हज़रत यूसुफ के हालात में जाबजा तावील अल अहादीस का लफ्ज़ आया है और इस तरह आया है कि मालूम होता है ये एक इल्म था जो अल्लाह ने इन्हें सिखा दिया था। नहीं मालूम होना चाहिए कि इस इल्म से मकसूद कौन सा इल्म है। अरबी में के मानी बात दर अरबी में तावील के मानी किसी बात के नतीजा और माल कार के हैं और बातों के मतलब मकसद पर भी इसका इतलाक होता है। चुनांचे सूरह यूनुस की आयतों के नोट में इसकी तशरीह गुजर चुकी है। अहादीस यानी बातें, पस तावील अल अहादीस का मतलब ये हवा के बानों का मतलब नतीजा और माल बूझ लेने का इल्म यानी इंसान में इल्म व बसीरत की ऐसे कुव्वत का पैदा हो जाना कि हर बात के मतलब और माल का शनासा हो जाए। मामलात की तुनत तक पहनी जाना, उमूर व मुहम्मद के भी दुम कार में शनास हो जाता। हर बात की नबज़ा पहचान लेनी, हर वाक़या का मतलब पालीना। कोई बात कितनी ही उलझी हुई हो लेकिन इस तरह समझा लेना कि सारी बातों की कल ठीक बैठ जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कनान के सहरा में हवा था और एक ऐसे ख़ानदान में जो पश्तहा पुश्त से सहरा की बदवरबाना ज़िंदगी बसर कर रहा था। पैदाइश से लेकर अनफवान शबाब तक उसी आलम में ज़िंदगी बसर हुई। न तो किसी तरह की खारजी तालीम व अज़बीत का मौका मिला, न शहरी ज़िंदगी के रस्म व राह से आशना हो सके। जब शहरी ज़िंदगी ही से आशना न थे तो जाहिर है इज्तिमाई ज़िंदगी की तमत्फी खुसूसियात से क्योंकि बाखबर हो सकते थे। मुल्की मामलात और इंतज़ामी मुहम्मद की तो उनके कानों में भनक भी न पड़ी होगी। लबसा औकात ख़ानदान के मौरूसी असरात खारजी असरात से बेनया ना के देते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ का ख़ानदानी वर्सा नबूवत था, शहरियरी व मुल्कदारी ना थी। और हज़रत अहल अलैहिस्सलाम के तोटीन कनान के बाद से तो शहरी ज़िंदगी का भी काम हो गया था। ज़िंदगी का इलाका भी एक कलम मफकूद हो गया था। बाय हमा जब गरदाने हवादिस ने इन्हें सर जैसी मुतदून सरजमीन में पहुंचा दिया तो वो न सिर्फ उसके नज़म व नस्ब के लिए सबसे बेहतर हुक्मरान साबित हुए बल्कि उनकी कामरानी व हक़ाइक़ फ़हमी ने मुमलिकत को इसकी सबसे बड़ी हौलनाक बर्बादी से बचा लिया और उनके फजल व कमाल के आगे सब ने सर झुकाया। खुद बादशाह वक्त को अपने अजज़ व दरमानदगी का इतराफ़ करना पड़ा। एक ऐसे शख्स में जो भी चंद साल हुए सहरा के वीरानों से निकल को आया था। ये क़ुव्वत अलमी कैसे पैदा हो गई कि तमाम बातों का नबज़ा शनास और तमाम मामलात व मुहम्मद की कल बिठाने वाला हो गया। यकीना मीर फयाज के करिश्मा फैज़ान है, लेकिन इसको शिमा फैज़ान का नाम किया है। इल्म तावील अल अहादीस का सिखा देना। अब जबकि सनाई उलूम की तदवीन और बनी मुस्तलहात की बनावटों ने हमें तरह तरह की ताबीरात सिखा दी हैं, हम इस तरह के इल्म व बसीरत के लिए बहुत से मुस्तलह अल्फाज बोलेंगे, लेकिन कुरान की ज़बान सनाई मुस्तलहात की ज़बान नहीं है। न अलमी या मुसालहात से उस वक्त अरबी ज़बान आशना हुई थी। उसने इन सारी बातों के लिए एक ऐसी तरकीब इस्तेमाल की जो अदाए मतलब का कुदरती और सीधा सा दिया उसलूब हो सकता है, यानी बातों के मतलब और माल पा लेने का इल्म, तालीम की सारी काविशें, तरबियत दहनी की सारी मेहनतें, तजुर्बा इख्तियार की सारी कोशिशें किसी गर्ज से होती हैं, उसी ले के बातों का मतलब व माल बूझ लेने की इस्तेदाद पैदा हो जाए। इल्म व दानिश का तमाम तर हासिल व मकसूद किया है में कि बातों की खल बैठानी आ जाए, जिस मतलब के लिए होते बेशुमार अलमी अस्तिलाह में बनाई हैं। कुरान ने उसी को बगैर किसी वसल्लम के इस तरह कर दिया जो अदाए मतलब का एक साफ और कुदरती तरीका हो सकता है, और ये इसकी बिलागत की मुजज़ाना खुसूसियत है। चूँकि हज़रत यूसुफ ने ख्वाब की तबीरें बतलाई थीं, इसलिए मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि ये ख्वाब की भी तबीर मालूम कर लेने का इल्म था। बिलाशुबा ख्वाब की बात भी हदीस में दाखिल है और इसलिए कहा जा सकता है कि एक गोशा इसका ये भी था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं मालूम होती कर बराह रास्त इल्म ताबिय मकाम पर इस का इतलाक हुआ हो। ये जाहिर है कि ख्वाब की भी तमीर खादिम कर लेना नबुवत के आम खसाइस में से है और हर नबी वही इलाही से है और हर से मतला हो के ख्वाब की हकीकत मालूम कर लेता है। खुद हजरत का याकूब ने हजरत यूसुफ का ख्वाब सुनते ही हकीकत मालूम कर ली थी और हजरत दानियाल और अज़रा की सरगज़शतें हमें मालूम हैं। बस अगर यही बात मकसूद होती तो इसकी कोई ज़रूरत यकलनी के खुसूसियत के साथ तावील अल अहादीस का जिक्र किया जाता। ये नबूवत के अमाल व खसाइस
में से थी, और जब नबूवत का मकाम मिल रहा था तो लाजमी तौर पर इस तरह की तमाम बातों की काबिलियत भी रही थी। लेकिन हजरत याकूब ने ख्वाब सुनकर कहा, वक्न ईट मरा बदो अल्लाह तुझे बरगज़ीदगी अता फरमाएगा, यालमक मन अवील अलाहादीस तावील अलाहादीस का इल्म सिखाएगा, वियतम नशह अली क्वा अली, और मैं तरह तेरे बुजुर्गों अपनी अली याकूब कुमानत अली निमतें पूरी कर चुका है, उसी अबू यलमन कबल तरह मुझी बुरा वाओ और महकूम भी करेगा। इस बयान में बरगज़ीदगी से मकसूद इम्तियाज और तफोक है, और तमाम नेमत से मकसूद नबुवत है। पस्ता दलील अलाहादीस की तालीम से मकसूद कोई तीसरी चीज होनी चाहिए। अगर तबीर ख्वाब हैं की बात होती तो वो हुसूल नबुवत की बशारत में आ गई थी, बसीरत के साथ अलग करके ना दिखाई जाती। इलावा बरी एक नबी के लिए तबीर ख्वाब का मलका कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि खुसूसियत के साथ इसे अल्लाह का एक खास अतिया करार दिया जाता। फिर अगर इन तीनों मकामात पर गौर किया जाए जहां तावील अलाहादीस का जिक्र किया गया है तो ये हकीकत और ज्यादा नुमायां हो बहाती है, लेकिन इसकी तफसील अलबियन मिलेगी। अजीज मिस्र का अपनी बीवी के साथ मुआमला मफसरीन के थे एक हैरत अंगेज मुआमला रहा है, और बाज मजबूर हुए हैं कि तरह तरह की दो बाज कार तो जहीं कहीं। वो कहते हैं इस पर अपनी जियूरी की पिनी बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी। इसने साफ कह दिया था कि अनार मन कैद किन उन कैद की अजीम कुछ शरक नहीं, ये तुम औरतों की मकारियों में से एक मकारी है, और तुम लोगों की दरकारियां बड़ी ही सख्त मुकारियां हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसने इस मामला को इससे ज्यादा अहमियत ना दी कि बीवी से कुमा इस्तफरी लजम्बक अनक कनत मन अलखातीन रापन गुनाह की माफी मांग, बिलाशुबा तो ही खतावार है, और फिर उसी तरह मख्तार वाओ आज़ाद छोड़ दिया जिस तरह पहले थी। चुनांचे शहर की सूरतों की दावत, मजलिस तरफ की आरास्तगी और हजरत यूसुफ की तलबी सब बाद के वाक़यात हैं। नीज इसका इख्तियार व तसरफ इससे जाहिर है कि कैद करने की धमकी देती है और इसे पूरा करके दिखा देती है। गोया बीवी की बदचलनी कोई ऐसी बात ना थी। वो अजीज को इस्तग़फ़र लज़म्बक कहने से ज्यादा किसी सरजनिश और मुखालिफाना अक़दाम पर आमादा करती। क्योंकि मुमकिन है कि एक शरीफ और मज़ज़ आदमी इस बारे में इस कदर बेहिस और बेपरवाह वाक़े हो, लेकिन अगर मफसरीन के सामने इस अहद की मिस्री मुआशर की तफसीलात होती तो इस मामला पर इन्हें ज़रा भी इस्तख़राब न होता। इन्होंने 2-2.5 साल बेशतर की मिस्री मुआशरत और उसके अखलाकी एहसासात को अपने वक्तों की मुआशरत व हसासात पर क़ियास किया और उसी के मुताबिक तो जवाब के जामे तराशने लगे। इस बारे में हमारे पास मालूमात हासिल करने के दो जरिए हैं। एक बराह रास्त उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, दो सरूहद के उहदों से। पहला असरियत मिस्र दरा बेटा लोजिया से माखूज है, दूसरा बाज यूनानी तहरीर से जो सुनसेमी से कुछ अरसा पीछतर लिखी गई हैं, और ये दोनों जरिए इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि इस अहद की मिस्री मुआशरत की हालत ठीक ठीक वैसी ही थी जिसकी तस्वीर इस मौका पर कुरान ने खींच दी है, यानी अमरा के तबका की मुआशरती और अज़दूर ही हालत आमता अलनास से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी औरतें अपने अमाल व तसरफ में बिल्कुल आज़ाद थीं, मर्दों के दबाव में रहना पसंद नहीं करती थीं। इज़्दिवाजी जिंदगी में उनका पल्ला भारी रहता। अखलाकी हैसियत से मामला ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली थी कि असमत व बे असमत का मामला मिला गैरहम हो गया था। लोग सब कुछ जानते थे और फिर उसे नागुज़ीर हालत समझकर बर्दाश्त कर लिया करते थे, गोया इस इख्तियार से हिंद थे। 100 साल कबल मसीह मिस्री सोसाइटी का हाल ठीक ठीक वैसा ही था जैसा 1000 साल बाद रोमनंद अलकबरी के दारुल हुकूमत में हमें दिखाई देता है, और जिसका नमूना खुद जूलियस सीजर की बीवियों की जिंदगी में हम देख ले सकते हैं। इन्हें शिंग शुबाह से इसलिए बालातर किया गया था कि शकवाउ शुबाह का सबसे बड़ा महल इन्हीं की जिंदगी थी। दरअसल यूनान और रूम का नावम का नमंदन आवर बहुत सी बातों की तरह इस बात में भी बाबल और मिस्र ही के नक्श कदम पर चला था। मिस्र की ये हालत बराबर रही अमरात अल-अजीज के अहद से है कि क्लियोपेट्रा तक वो सिर्फ नस्वानी हुस्न व जमाल ही में नहीं बल्कि इज़्दिवाजी जिंदगी की बे बाकियों और मुतलक अलनानियों में भी शहरा आफाक रहा। खुद इस सरगज़शत में भी इसकी अंदरूनी शहादत मौजूद है। अजीज पर जब मामला खल गया तो जो बात उसकी ज़बान पर लिए इख्तियार आ गई, गौर करो वो क्या थी।
अनह मन कैदकन, इन कैद की अजीमा, हम मालूम हो गया ये तुम औरतों का चरतर है, तुम लोगों के बच्चा तर बड़े ही चाहता होते हैं। इससे मालूम हो गया कि उस वक्त औरतों की निस्बत सोसाइटी के आम ख्यालात क्या थे, और किस तरह ये बात दिलों में बैठी और अकस हुई थी कि मुकर वाव फरेब में ताक़ उनके करीब से उदा बरा होना आसान नहीं। अगर ऐसा ना होता तो मुमकिन ना था कि इस मौका पर इस तरह की बात बे इख्तियार अजीज़ा की ज़बान से निकल जाती। चाहे नतीजा कुछ भी किया था, उसकी बीवी ने किया था, तमाम औरतों ने नहीं किया था, लेकिन चूंकि वक्त की मुआशरती ज़िंदगी आमतौर पर ऐसी ही हो रही थी, इसलिए जब एक औरत का मामला सामने आया तो बे इख्तियार ज़बान से निकल गया, तुम सबका यही हाल है, तुम्हारे मुकर वाव फरेब से खुदा की पनाह। फिर बाद को जो मामला पेश आया, इससे भी मालूम हो जाता है कि इस बारे में वक्त के नस्वानी अखलाक का मयार किया था। शहर की अमीर ज़ादियों ने जो ही ये खबर सुनी कि एक अबरानी गुलाम ऐसा तरहदार है कि अमरात अलकरनी जान देने लगी है और वो काबू में नहीं आता, तो बे इख्तियार इससे मिलने की मुश्ताक हो गईं। और फिर जब मजलिस ज़ियाफ़त आरास्ता हुई और यूसुफ बुलाए गए तो कोई ना था जिसने अपनी दिलरबाइयों और शेवा तराजियों के बेबाकाना तेरों से इन्हें छलनी न कर देना चाहा हो। जाहिर है कि सोसाइटी की औरतों का इस तरह बेहिजाबाना खल खेलना और बगैर किसी झिझक के एक पूरे मजमा का इजहार तश्क करना जभी हो सकता है जबकि लिखनों की अस्तला में शौकीनी वक्त का फैशन हो गई हो और शौकीन औरतें पूरी तरह आज़ाद हों। बस अजीज़ा के तर्ज अमल के लिए इसके सिवा और किसी तो जहया की ज़रूरत नहीं कि मिस्र के एक अमीर का तर्ज अमल था और इसे ऐसा ही होना था। इसने बेबी को मलामत कि दी के कसूर तेरा ही है। यूसुफ से कहा इस बात को और आगे ना बढ़ाना, और मामला ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा ना तो वो कुछ कर सकता था और ना वक्त के एहसासात मुतकाज़ी थे कि है अजिया के इस कौल है कि इन कैद के नज़ीम रावर तुम लोगों की मकारियाँ बड़ी ही सख्त मुकारियाँ हैं। जो राय जाहिर की गई है वो जाहिर है कि अपने वक्त और अपने शहर की औरतों की निस्बत है, न कि दुनिया जहान की तमाम औरतों के लिए। और फिर जो कुछ भी है अजीज़ा का कौल है, खुद कुरान हकीम का नहीं है, लेकिन अफसोस है कि लोगों ने इस मकूला का इस तरह इस्तेमाल शुरू कर दिया गोया औरतों के जिनसी अखलाक के लिए ये कुरान का फैसला है और इसके नज़दीक औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज़्यादा मकार और बेअसमत की घातें निकालने में ज़्यादा होशियार है। चुनांचे आमतौर पर हमारे मफसरों ने इसका ऐसा ही मतलब करार दिया है और फिर हसब आदत वजूह वाव मबाहिस की दूर दराना वादियों में गुम हो गए हैं। पहले इसे औरतों की जिन्स की निस्बत कुरान का आम वो मुतलक हुक्म करार देते हैं, फिर हैरानी है पढ़ते हैं कि शैतान के किया को तो ज़ईफ कहा है, इनके अदल शैतान का अनज़ोइफा औरतों का कैद कैसे अजीम हो गया। फिर तो जहन की वादियों में कदम उठाते हैं और जहां तक निकल जा सकते हैं निकल जाते हैं। बाज़ों को मान लेना पड़ता है कि शैतान के कैद से भी औरतों का किया पड़ा है, क्योंकि आयत इस बारे में निस्कती है। बाज़ों की दकीका सनजी इस पर मुतमईन नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, अली इतलाक नहीं हो सकता, सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के मामला में है। इस मैदान में मर्दान से बाजी नहीं ले जा सकते। हाल इलाह ना तो कुरान का ये हुक्म है, ना अजीज काफिर तो ये हुक्म, ना कौल ऐसे मुहल में है कि इतलाक वाओ उमूम के ये सवालात पैदा हों। बहस वाओ है ये सा तफसीर की ये पूरी इमारत बुनियाद से लेके चोटी तक बिल्कुल बेअसल है। बल्ला शुबाह मर्दों ने अपनी जालिमाना खुदगर्जियों से औरतों के बारे में हमेशा ऐसे ही फैसले किए हैं, लेकिन कुरान का ये फैसला नहीं है। इसने हर जगह मर्दावत औरत दोनों का मुसाविना हैसियत से जिक्र किया है और फ़िज़ाइल व खसाइल के लिहाज से वो दोनों में किसी तरह की भी तफरीक नहीं की। ता सजदा निसा में जहाँ इस दो अजीज ज़िंदगी के अहकाम की तशरीह है, वहाँ साफ साफ तसरी कर दी है कि फ़िज़ाइल व मुहासन के लिहाज से दोनों यकसर तौर पर अपनी अपनी राहें रखते हैं और दोनों के लिए एक ही तरह पर फजीलतों का दरवाज़ा खोल दिया गया है। चुनांचे जिस तरह वो नेक मर्दों के फ़िज़ाइल व मदारिज न बतलाता है, उसी तरह नेक दोस्तों के भी बतलाता है, और जिस तरह बदअमल मर्दों की बुराइयां बतलाई ही उसी तरह बदमल सूरतौर की भी बतलाई हैं। हमें भी दोनों में किसी तरह का इम्तियाज उसने जायज़ नहीं रखा है। मर्दों के लिए अगर फरमाया तो
औरतों के लिए भी फरमाया। मुनाफिकों का जिक्र किया तो सिर्फ मर्दों ही का नहीं किया, दोनों जिन्सों का किया। मोमिनों जिक्र किया तो सिर्फ मर्दों ही का नहीं किया, दोनों किया। मोमिनों मर्दों और औरतों की ये अखलाकी मुसावात इस का आम उसलूब है। हर जगह तुम देखोगे कि वो दोनों को एक ही सफ में खड़ा करता, एक ही दर्जा में रखता और एक ही तरह पर जिक्र वाओ खिताब करना है। यानी जिस तरह मर्दों में मुस्लिम वाओ मोमिन हैं, उसी तरह औरतों में भी मुस्लिमा मोमना हैं। जिस तरह मर्दों में कानत मर्द हैं, उसी तरह औरतों में भी कानता उम्र नहीं है। जिस तरह मर्दों में सादिक मर्द हैं, उसी तरह औरतों में भी सदका औरतें हैं। जिस तरह मर्दों में अल्लाह का खौफ रखने वाले और बकसरत इसका जिक्र करने वाले हैं, उसी तरह औरतों में भी अल्लाह का खौफ रखने वाले और बकसरत जिक्र करने वाली हैं। और फिर जिस तरह मर्दों में ऐसे पाकबाज हैं कि नफसानी खूब अहशों के गलबा से अपनी हिफाजत करते हैं, उसी तरह औरतों में भी ऐसी पाकियाना हस्तियां हैं जो अपनी हिफाजत से कभी गाफिल नहीं होती। गौर के वो किसी वसफत में भी तफरीक नहीं, किसी फजीलत में भी इम्तियाज नहीं, किसी बड़ाई में भी अदम मुसावाट नहीं। फिर क्या मुमकिन है कि जिस कुरान ने मर्दों और औरतों की अखलाकी मुसावाट इस दर्जा लहूज रखी हो, उसी कुरान का ये फैसला हो कि औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज्यादा बद अखलाक है और मर्द बड़े पाकियाना होते हैं, मगर बायत औरतें हैं जो नफ्स परस्त और मकार हैं। तफसीर कुरान की तारीख की ये कैसी बुलजबी है कि एक मिस्री बुत परस्त के कौल किया कौल को अल्लाह का फरमान समझ लिया गया और इससे इस तरह इस्तिदलाल किया जा रहा है गोया वज़नों की जिनसी इस्तीवा व बद अखलाकी के लिए किताब अल्लाह का कती फैसला मौजूद है। हकीकत यह है कि अगर पाकसाजी व असमत के लिहाज से दोनों जिन्सों में तफरीक ही किफ़ी हो तो हर तरह की नफ्स पर सनियों और मकारियों की हैवानियत मर्द के हिस्सा में आएगी और हर तरह की पाकियों और अफतों की फरिश्तगी औमत के लिए साबित होगी। ये मर्द ही है जिसकी हैवानियत पर औरत की फरिश्तगी शाख गना करती है। वो चाहता है उसे भी अपनी ही तरह का हैवान बना दे, इसलिए अपने की अजीम के सारे फितने काम में लाना और बुराइयों की एक एक माह से इसे आशना करके छोड़ता है। फिर जब वो इसके पीछे कदम उठा देती है कि जिस कुरान ने मर्दों और औरतों की अखलाकी मुसावाट इस दर्जा लहूज रखी हो, उसी कुरान का ये फैसला हो कि औरतों की जिन्स मर्दों के मुकाबला में ज्यादा बद अखलाक है और मर्द बड़े पाकियाना होते हैं, मगर बायत औरतें हैं जो नफ्स परस्त और मकार हैं। तफसीर कुरान की तारीख की ये कैसी बुलजबी है कि एक मिस्री बुत परस्त के कौल किया कौल को अल्लाह का फरमान समझ लिया गया और इससे इस तरह इस्तिदलाल किया जा रहा है गोया वज़नों की जिनसी इस्तीवा व बद अखलाकी के लिए किताब अल्लाह का कती फैसला मौजूद है। हकीकत यह है कि अगर पाकसाजी व असमत के लिहाज से दोनों जिन्सों में तफरीक ही किफ़ी हो तो हर तरह की नफ्स पर सनियों और मकारियों की हैवानियत मर्द के हिस्सा में आएगी और हर तरह की पाकियों और अफतों की फरिश्तगी औमत के लिए साबित होगी। ये मर्द ही है जिसकी हैवानियत पर औरत की फरिश्तगी शाख गना करती है। वो चाहता है उसे भी अपनी ही तरह का हैवान बना दे, इसलिए अपने की अजीम के सारे फितने काम में लाना और बुराइयों की एक एक माह से इसे आशना करके छोड़ता है। फिर जब वो इसके पीछे कदम उठा देती है तो इससे गर्दन मोड़ लेता है और कहने लगता है इसका कैद तो सबसे बड़ा किया और इसकी बुराई तो सबसे बड़ी बुराई है। फिल हकीकत सबसे बड़ा किया तो मर्द ही का किया है जो पहले उसे अपनी कमजोरियों का आला बनाता है और जब बन जाती है तो खुद पाक नीता और सारी नापाकियों का बोझ इस मासूम के सर डाल दिया है। दुनिया में कोई औरत भरी ना होती अगर मर्द से बुरा बने पर मजबूर ना करता। औरत की बड़ाई कितनी ही सख्त और यका वो सूरत में नुमायां हस्ती हो, लेकिन कि जो कि दोगे तो बेहतर है हमेशा मर्द ही का हाथ दिखाई देगा, और अगर इसका हाथ नजर ना आए तो इन बुराइयों का हाथ जरूर नजर आए ग जो किसी ना किसी शक्ल में इसकी पैदा की हुई है। तो रात में है कि शजर ममनुआ के फल खाने की तरगीब आदम को जितवाने दी थी, इसलिए नाफरमानी का पहला कदम जो इंसान ने उठाया वो औरत का था। उसी बना पर बीवियों और ईसाइयों में ही नतकाद पैदा हो गया कि औरत की खलकत में मर्द से ज्यादा बुराई और नाफरमानी है और वही मर्द को सीधे राह से भिड़काने वाली है। लेकिन कुरान ने इस किस्सा की कहीं भी तस्दीक नहीं की, बल्कि हर जगह इस मामला को आदम और हवा दोनों की तरफ मंसूब किया। इन्हें जो हुक्म दिया गया था वो भी
यकसा तौर पर दोनों के लिए था, और लग्जिश भी हुई तो एक ही तरफ पर दोनों से हुई। शैतान ने दोनों के कदम डगमगार गमगा रटे, और दोनों के निकलने का बायस हवा, यानी जो लग्जिश हुई इसमें यकसा तौर पर दोनों का हिस्सा था। ये बात न खती कि किसी एक पर दूसरे से ज्यादा जिम्मेदारी हो। बहरहाल ये बात यादर है कि सूरह यूसुफ की इस आयत से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है वो कतन बेअसल है। और जहाँ तक औरतों के जिनसी अखलाक का ताल्लुक है, कुरान में कहीं कोई ऐसी बात मौजूद नहीं जिससे मुतरशह होता हो कि औरत की जिन्स मर्द से फरतर है। बाब असमत की राहों में ना यादा मकार और शातिर है। तो रात में है कि मिस्र के जिस अमीर ने हजरत यूसुफ को खरीदा था, इसका नाम फोतीफाना न था पैदाइश, लेकिन उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा है। नहीं मालूम हमारे मफसरीन ने कहाँ से ये बात मालूम कर ली कि उसका नाम जलीखा था। बहरहाल इसकी कोई काबिल अतना असलियत पाई नहीं जाती। अलबत्ता मफसरीन का ये बयान बिल्कुल सही है कि उस वक्त मिस्र का हुक्मरान खानदान अमालका में से था। ये अमालका वही हैं जिन्हें मिस्र की तारीख में हेक्सुस के नाम से तबीर किया गया है, और जिनकी असलियत ये बताई गई है कि चरवाहों की एक कौम थी। ये चरवाहों की कौम मिस्र में कहाँ से आई थी, और ये जदीद तहकीकात से मालूम होता है कि अरब से आई थी। वह असल अरबी कबाइल उमरिये ही की एक शाख थी। कदीम किब्ती और अरबी जबान की मुशाबहत उनके अरब होने की एक मरीदिया दलील है। तौरात से मालूम होता है कि हजरत ना बोसत ना जिंदगी भर मिस्र के हुक्मरान वाओ मुख्तालर रहे, और जब उनका आखिरी वक्त आया तो अपने भाइयों और अपनी ओला से कहा, एक वक्त आएगा जब खुदा तुम्हें फिर उसी जमीन का सतान में ले जाएगा जिसका इब्राहिम इसहाक याकूब से उसने वादा किया है। तो जब वो वक्त आए तुम मेरी हड्डियां अपने साथ ले जाना और मेरे बुजुर्गों के पास दफन कर देना। चुनांचे उनके खानदान के लोगों ने उनकी नश में खुशबत भरी और एक संदूक में महफूज कर दी। दपीदाइश खुशबू भरने का कालबा मतलब यह है कि मिस्रियों के तरीका के मुताबिक कमी कर के रखी गई थी। जब 400 बाद का हुआ ही बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हवा और वो बनी इसराइल को साथ लेके मिस्र से निकले तो इन्होंने हजरत यूसुफ की नश भी अपने साथ ले ली थी। इस तरह हजरत यूसुफ की वसीयत की तमील ज़ुहूर में आ गई।